रियासत कमजोर करने वाली कोई तहरीक कौम को कबूल नहीं। अपनी आज़ादी, इज्जत और मफादात पर कभी समझौता नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का GHQ में यौम दिफा पर तकरीब से खिताब। कहा, मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया। लाहौर जिमखाना में चाय पीने वालों का ख्वाब चकनाचूर हुआ। कौम के अजीम बेटों ने मुल्क की खातिर मौत को गले लगा लिया। पाकिस्तान का मैलो वकू कई तहजीबों का संगम। यहाँ बहुत सी ताकतों के मफादात टकराते हैं। नाकाबिल तस्खीर दिफा हमारी अवली तरजीह। नाकाबिल तस्खीर दिफा के बगैर अमन और तरक्की मुमकिन नहीं। फख्र से कहता हूँ, पाकिस्तान हम सब का, इसका दिफा सब पर लाजिम है। अवलीन तरजीह है अपने हमसायों से ताल्लुकात बेहतर करना है। सियासी नुक्ता नजर में इख्तलाफ को नफरतों में ना ढलने दें। अफवाज और अवाम में दिल का रिश्ता जो पाकिस्तान के दुश्मनों की शिकस्त का जामिन। इंतशार बेयकीनी और मायूसी फैलाने वालों को मुत्तहिद होकर शिकस्त देंगे। कौमी यकजहती को कमजोर करने वाले मजमूम मकासद में कभी कामयाब नहीं होंगे। गैर मुल्की शहर पर फिसाद फ्लड्स करने वालों, उनकी मावनत, जराइम का जवाज और दिफा करने वालों पर आइंदा भी जमीन तंग रहेगी। मुल्क दुश्मन जहां मिलेंगे उनकी सरकोबी करेंगे। बैरूनी कुव्वतों को बावर करना चाहता हूँ। अवाम और अफवाज अपनी सालमियत का तहफ़्फ़ुज़ करना जानते हैं। मजहबी अदम बर्दाश्त से बालातर होकर आइन के मुताबिक अक़लियतों के हकूक़ का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ करें। पाकिस्तान के रोशन मुस्तक़बिल पर कामिल यकीन। पाकिस्तान का नागुज़ीर हिस्सा हमारा असल असासा अवाम, बिलखसूस नौजवान नस्ल है। बाहर आने दो, चेयरमैन नैब को नहीं छोड़ूंगा। बानी PTI के नैब के तफ्तीशी अफसर मोहसिन हारून को धमकी। तोशाखाना रेफरेंस की समाअत के दौरान बानी PTI अपनी नशिस्त पर उठकर नैब के तफ्तीशी अफसर के पास आए। कहा, वादा माफ, गवाह और तुम पर केसेस करूंगा। नैब ने 1 करोड़ 80 लाख के हार की कीमत 3 अरब 18 करोड़ लगाई। उनकी वजह से मेरी बीवी 7 माह से जेल में है। बानी PTI ने मजीद कहा, नैब तरमीम पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला NRO 2 है। हुकूमत को मुबारक हो। इस फैसले से हमारा तोशाखाना का नया केस फारिग हो गया है। मुझे तो खुशी मनानी चाहिए। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस भी तकरीबन खत्म होने वाला है। मुल्क से नहीं भागूंगा, सारी जिंदगी जेल में रहने को तैयार हूँ। हुकूमती अरकान का करप्शन का पैसा बाहर पड़ा है। शहबाज शरीफ के खिलाफ मकसूद चपड़ासी का 24 अरब करप्शन का केस हमने बनाया। अवामी नुमाइंदे करप्शन करते हैं, फिर केसेस खत्म करने का कानून पास कराते हैं। व्हाइट कॉलर क्राइम पकड़ना नामुमकिन हो गया। उन्होंने करप्शन के रास्ते खोल दिए हैं। वजीर आला KP अली मिंगनापुर की मुदाखलत पर जलसे का मकाम तब्दील। जलसा संजबानी में पहले मकाम से 200 मीटर दूर होगा। जलसे का सामान शिफ्ट करते हुए PTI क़यादत और पुलिस में तलकलामी। पुलिस का अपनी गाड़ी में सामान मुंतकिल करने पर इसरार। हम अपनी गाड़ी में ही सामान मुंतकिल करेंगे। उमर अयूब और असद कैसर का मौक़िफ़। असद कैसर ने कहा कि इस कानून के तहत आप ऐसा कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के हर मेंबर कौमी सूबाई असम्बली को 1500 से 2000 वर्कर्स निकालने का टास्क। वर्कर्स को ट्रांसपोर्ट, खुराक की फराहमी मुतल्लका MNA और MPA की होगी। 2 मंजिला स्टेज की तैयारियां। जलसे में चलाने के लिए बानी PTI और वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी के AI तकरीरों की तैयारी। PTI के जलसे से कबल इस्लामाबाद पुलिस के आला अफसरान की अनोखी हिदायत। तमाम थानों के SHOs को 700 मोटरसाइकिलों बंद करने के अहकाम। PTI के झंडे उठाने वालों के खिलाफ भी क्रैकडाउन का हुक्म। पंजाब पुलिस के PTI रहनुमाओं शहरियार रियाज, राजा बिशारत, राजा नासिर, राजा रशीद के घरों पर छापे। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम बहाल कर दें। हुकूमत समेत दीगर के अपीलें मंजूर। अदालत ने 5 सिफर से मुतफ़िका फैसला सुना दिया। फैसले में कहा, बहुत सी तरमीम के मेहमान बानी PTI खुद थे। बानी PTI ने नेक नियति से दरख्वास्त दायर नहीं की। सुप्रीम कोर्ट में बानी PTI साबित नहीं कर पाए नैब तरमीम गैर आईनी है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने निशानदेही की नैब तरमीम पर 5 रुकनी बेंच बनाया जाए। जस्टिस उमर अता बंदयाल के बेंच ने प्रैक्टिस प्रोसीजर कानून के ऑप्शन को मुअत्तल किया। प्रैक्टिस प्रोसीजर कानून को मुअत्तल करने के बाद केस दोबारा नहीं सुना गया। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का नैब तरमीम केस सुनना प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के मुतज़ाद था। बानी PTI की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में काबिल समाअत ही नहीं थी। नैब तरमीम फैसले में जस्टिस अतम मिनल्ला का इजाफी नोट। जस्टिस अतम मिनल्ला का अक्सरियती फैसले से इत्तफाक। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इत्तफाक किया, लेकिन वजूहात से इख्तलाफ किया।
नैब कानून साबिक आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ ने जबरदस्ती इख्तिदार में आने के 34 दिन बाद बनाया। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम केस के फैसले में कहा, परवेज मुशर्रफ ने आईनी जमहूरी ऑर्डर को बाहर फेंका और अपने लिए कानून साजी की। परवेज मुशर्रफ ने आला अदलिया के उन जजेस को हटाया जिन्होंने गैर आईनी इक़दाम की तौसी नहीं की। मुशर्रफ दौर में बनाए गए कानून के दिबाचा में लिखा, नैब कानून का मकसद करप्शन का सद्देबाब है। जिन सियासतदानों या सियासी जमात ने परवेज मुशर्रफ को ज्वाइन किया उन्हें बरी कर दिया गया। नैब कानून का असल मकसद सियासतदानों को सियासी इंतकाम या सियासी इंजीनियरिंग था। नैब तरमीम बहाल, हुकूमती अपीलें मंजूर। बानी पीटीआई का तोशाखाना केस 2 फारिग होगा। 190 बिलियन पाउंड केस पर भी फैसला असरअंदाज होगा। सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ पार्क लेन और मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस भी खत्म होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस। साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ के खिलाफ रेंटल पावर के 6 रेफरेंस। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ USF फंड रेफरेंस भी मुतासिर होंगे। एहतसाब अदालतों ने मुजारबा स्कैंडल और कंपनीज फ्रॉड केस के 2 रेफरेंस भी नैब को वापस किए, जिनमें मुतासरीन और शिकायत कुंदगान की तादाद 100 से कम थी। मुस्तफीद होने वाले अफराद की रिपोर्ट 1 सितंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई। नैब तरमीम से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, साबिक वजीर आजम शाहिद ककन अब्बासी मुस्तफीद हुए। नैब तरमीम से खुर्शीद, अनवर जमाली, मंजूर कादिर, अनवर मजीद के नैब मुकदमा दूसरी अदालतों को मुंतकिल किए गए। जाली अकाउंट्स केस के मरकजी मुल्जिम हुसैन लवाई, ओमनी ग्रुप के अब्दुल गनी मजीद के खिलाफ नैब केस भी एहतसाब अदालत से वापस हो गए। हुकूमत ने अपने केसेस के लिए NRO 2 लिया। उमर अयूब कहते हैं, बानी पीटीआई के खिलाफ बोगस केसेस बनाए गए। अदालती फैसले के बाद वकला से मुशावरत करेंगे। बानी पीटीआई का मिलिट्री ट्रायल से कोई लेना देना ही। फैज अमीर का मुझसे कोई राब्ता नहीं था। तहरीक इंसाफ को बेसाखियों की जरूरत नहीं थी।